नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में फ्री में होगा पशुओं का बीमा। पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें पशुओं के बीमा की प्रीमियम राशि नहीं भरनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत पशुओं का फ्री में बीमा होगा। पूरी राशि खुद राज्य सरकार ही वहन करेगी। पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पशुपालक 12 जनवरी 2025 तक किसी भी ई मित्र पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना से झुंझुनू जिले के करीब 12,20,530 पशुपालक लाभान्वित होंगे। योजना अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारू गाय व भैंस, 5-5 लाख भेड़ व बकरी तथा 1 लाख उष्ट्रवंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा। योजना के तहत लाभ लेने के लिए सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। पशुपालकों को बीमा विभाग के ऐप या सॉफ्टवेयर पर आवेदन करना होगा। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर होगा बड़ा फैसला। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने आज 28 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। भर्ती परीक्षा रद्द करने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। बता दें, परीक्षा में नकल मामले की जाँच कर रही एसआईटी और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद गृह विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय से इसको रद्द करने को लेकर अनुशंसा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के सभी बीजेपी विधायकों से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात सभी विधायकों से एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग संभागों में किया जाएगा। इसके लिए मीटिंग भी फिक्स हो गई है। बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा सभी विधायकों से मिलकर फीडबैक लेंगे। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलने वाला है। हालांकि विधायकों से मीटिंग की चर्चा जोर शोर से हो रही है। इस मीटिंग को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं। सीएम के साथ विधायकों की मीटिंग को लेकर कहा गया है कि यह मीटिंग प्रदेश में किए गए कार्यों को लेकर फीडबैक के लिए होगा। इसके साथ यह भी कहा गया है कि आगामी बजट सत्र को लेकर सीएम भजनलाल बीजेपी विधायकों से मिलकर उनके सुझाव लेंगे। विधायकों के सुझाव के आधार पर बजट को तैयार करने का काम किया जाएगा। गहलोत राज के छोटे जिले खत्म करने की तैयारी। सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों और सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने पर फैसला होने के आसार है। करीब 6 से 8 जिलों को बड़े जिलों में मर्ज किया जा सकता है। मंत्री लेवल कमेटी का भी छोटे जिलों को समाप्त करके बड़े जिलों में मर्ज करने का मत है। नए जिलों पर बनी कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। मंत्रियों की कमेटी ने भी ललित के पंवार कमेटी की सिफारिश को आधार बनाकर मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले छोटे जिलों को मर्ज करने की सिफारिश की है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि। राजस्थान में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसकी वजह से प्रदेश लगभग सभी जिलों में हल्की बारिश और ओले गिरने शुरू हो गए हैं। बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने प्रदेश के 28 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी शेखावाटी में सबसे अधिक बारिश हो रही है। वहीं नियम का थाना में भी 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन अगर बारिश के साथ ओले गिरे तो उनकी खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। राजस्थान में आज से नए साल तक आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। राजस्थान में आज से नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। पूरे राजस्थान में 7 दिन का राजकीय शोक की घोषणा राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को की है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राजस्थान में 7 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को मिलेगा 50 लाख तक का निःशुल्क इलाज। प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से हाल ही में राज्य में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का शुभारंभ किया गया। योजना अंतर्गत 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को चिकित्सकीय प्रमाणीकरण के आधार पर 50 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज एवं 5,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इस लाभदायी योजना के क्रियान्वयन के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दुर्लभ बीमारी से पीड़ित
ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण करवाकर SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियां सूचीबद्ध है, जिनसे पीड़ित बच्चों को उक्त योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। राजस्थान के स्कूल कोचिंग वाहनों की होगी जांच। राजस्थान के स्कूल और कोचिंग में विद्यार्थियों का लाने ले जाने वाली गाड़ियों की जांच होगी। शुक्रवार को जयपुर के चौमू में हुए कोचिंग बस हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने इसके निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार कोचिंग स्कूल में चलने वाली सभी गाड़ियों के सभी पेपर चेक होंगे। दरअसल शुक्रवार को जयपुर के चौमू इलाके में छात्रों से भरी एक बस निर्माणाधीन पुलिया में गिर गई। इस हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए। इस हादसे पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्ती से जिम्मेवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर चौमू के सारांश कैरियर इंस्टीट्यूट के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। RPSSC सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आज से शुरू। राजस्थान लोक सेवा द्वारा आयोजित की जाने वाली सेकंड ग्रेड भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा शनिवार से शुरू हो रही है। वहीं इस परीक्षा को लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से सभी परीक्षार्थियों के लिए निशुल्क सेवा रोडवेज यात्रा की हुई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार के फ्री यात्रा की घोषणा तो कर दी, लेकिन उनके पास रोडवेज बसों की मात्रा पर्याप्त नहीं है। चलते परीक्षार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कम बस होने के कारण परीक्षार्थी भेड़ बकरी की तर्क बसों में भर के जा रहे हैं, जिसमें दुर्घटना होने की भी संभावना है। राजस्थान के इन शहरों में 7 से 9 जनवरी तक नहीं बिकेगी शराब। राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए 9 जनवरी 2025 को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नलिनी कठौतिया ने बताया कि 31 अगस्त 2024 तक खाली हुए पदों में बांसवाड़ा की कुशलगढ़ नगर पालिका, चित्तौड़गढ़ की कपासन नगर पालिका, दौसा की दौसा नगर पालिका, हनुमानगढ़ की पीली बंगा नगर पालिका, जयपुर की नगर पालिका, झालावाड़ की झालावाड़ नगर पालिका, जोधपुर ग्रामीण की पीपाड़ शहर नगर पालिका, सवाई माधोपुर की सवाई माधोपुर नगर पालिका और सीकर की रिंग्स नगर पालिका शामिल हैं। मीराबाई को लेकर गिरे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने माफी मांगी। राजस्थान में कृष्ण भक्त एवं कवयित्री मीराबाई पर दिए बयान को लेकर गिरे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने माफी मांगी है। मेघवाल ने एक्स पर लिखा, मेरे किन्हीं शब्दों से माँ मीरा के प्रति भक्ति व श्रद्धा भाव रखने वाले श्रद्धालुओं के मन में किसी भी प्रकार से ठेस पहुँची है तो मैं खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगता हूँ। साधना के शिखर पर विराजमान भक्त शिरोमणि माँ मीरा के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा एवं आस्था है। मेरे किन्हीं शब्दों से माँ मीरा के प्रति भक्ति व श्रद्धा भाव रखने वाले श्रद्धालुओं के मन में किसी भी प्रकार से ठेस पहुँची है तो मैं खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगता हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट को मिलेंगे 3 नए जज। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 न्यायिक अधिकारियों को राजस्थान हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम में जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। कॉलेजियम ने 22 दिसंबर को अपनी बैठक की और चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली के नामों की सिफारिश की। एक अन्य प्रस्ताव में कॉलेजियम ने अधिवक्ता प्रवीण कुमार गिरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वन क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों से वसूली करता था रेंजर। राजस्थान में भ्रष्ट सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई भीलवाड़ा जिले में हुई, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक रेंजर को 1,90,000 रुपए रिश्वत राशि के गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रेंजर की पहचान मांडलगढ़ वन विभाग के रेंजर पुष्पेंद्र सिंह राणावत के रूप में हुई। एसीबी ने रेंजर को सरकारी वाहन में 1,90,000 रुपए के साथ साथ पकड़ा, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई। फिर भीलवाड़ा के वन क्षेत्र में लंबे समय से हो रहे रिश्वत के खेल का राज सामने आया।
पेपर लीक के सरगनाओं की प्रॉपर्टी होगी कुर्क। वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी भर्ती 2022 पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने इनकी संपत्ति की कुर्की के नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के भी आदेश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट ने इन आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर रखा है। जयपुर मेट्रो प्रथम की ईडी व सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी भर्ती 2022 पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश कुमार ढाका, जोगेंद्र सारण, सुरेश बिश्नोई, प्रदीप खिंचड़ व नेता राम कलबी के खिलाफ संपत्ति कुर्की के नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों को इनकी संपत्तियों पर चस्पा किया जाएगा ताकि कोर्ट में उनकी पेशी हो सके। भजन लाल का वीर बाल दिवस पर सिखों के लिए बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां वीर बाल दिवस के अवसर पर शबद कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साहिबजादों के नाम पर छात्रावास बनाने के लिए सिख समाज को जमीन का आवंटन करेगी। एलपीजी ब्लास्ट में झुलसे लोगों के किडनी लीवर खराब हो रहे। जयपुर में 20 दिसंबर को हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट के बाद भी झुलसे लोगों की मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। हादसे के बाद से 19 दिसंबर तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 8 गंभीर घायल अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हादसे के कारणों और जांच के लिए गठित कमेटियों ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। इस बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने राजस्थान रीजनल ऑफिसर को हटा दिया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रांसफर हादसे को लेकर किया गया है या सामान्य प्रक्रिया में। वहीं सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के बर्न स्पेशलिस्ट डॉ. के जैन के अनुसार घटना में झुलसे मरीजों में किडनी लीवर के फेल होने जैसी प्रॉब्लम सामने आ रही है। राजस्थान के बूंदी में वंदे भारत ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश नाकाम। राजस्थान के कोटा रेल मंडल के चंदेरिया कोटा रेलखंड पर बूंदी रेलवे स्टेशन के नजदीक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश का मामला सामने आया है। इस रूट पर लोहे की फेंसिंग का टुकड़ा ट्रैक पर मिलने से रेलवे में हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि अगर समय रहते वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रोका नहीं जाता तो यह लोहे का टुकड़ा ट्रेन से टकरा जाता। इस टुकड़े को ट्रैक से हटाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। राजस्थान सरकार ने जारी की साइबर सुरक्षा एडवाइजरी। डीप फेक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाने की बढ़ती हुई घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इससे आमजन में साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। 6000 करोड़ का घोटालेबाज भूपेंद्र झाला मेहसाणा से अरेस्ट। गुजरात और राजस्थान में पोंजी स्कीम से करीब 6000 करोड़ रुपए का घोटाला कर फरार हुए बीजेड फाइनेंस कंपनी के सीईओ भूपेंद्र सिंह झाला को क्राइम ब्रांच ने मेहसाणा से गिरफ्तार कर लिया है। झाला पिछले 1 महीने से फरार था। उसके विदेश भाग जाने की भी अटकलें थीं, लेकिन वह मेहसाणा जिले के दवाड़ा गांव में छिपा हुआ था। इससे पहले उसके वकील की ओर से गुजरात हाई कोर्ट में जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था। झाला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। हनुमान बेनीवाल ने बताया, एसआई भर्ती रद्द करने के लिए सरकार को कौन रोक रहा है। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की सिफारिश की गई है। सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने एसआई भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा की है, जिसके बाद हजारों युवाओं में खुशी है। हालांकि जिन अभ्यर्थियों का चयन इस परीक्षा में हो चुका है और उनकी ट्रेनिंग हो रही है, वह मायूस दिख रहे हैं। हालांकि अब भी इस मामले में आखिरी फैसला सरकार की ओर से आना बाकी है, जबकि इस मामले में हाई कोर्ट में भी जवाब दाखिल होना बाकी है। लेकिन राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर सियासत चरम पर है। राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर कई राजनेताओं ने समर्थन किया है। इसमें हनुमान बेनीवाल का नाम भी शामिल है। हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कराने को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बेनीवाल ने भर्ती को रद्द करने को लेकर सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।
ऑनलाइन गेमिंग की लत में बना चोर ऑनलाइन गेमिंग का चस्का लोगों से कुछ भी करा सकता है। हाल में ही राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल यहाँ पर एक युवक को ऑनलाइन गेम की ऐसी लत लग गई कि उसने अपने मालिक के घर में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि पुलिस की तत्परता से उसको पकड़ लिया गया है। जोधपुर की बोरानाडा पुलिस ने 70 लाख की चोरी का खुलासा करते हुए इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि युवक को ऑनलाइन गेमिंग का चस्का लग गया था। इसके बाद उस पर कर्ज का दबाव बढ़ गया। इसी कर्ज को उतारने के लिए उसने अपने पुराने मालिक के यहाँ चोरी कर ली। जयपुर में रंगदारी वसूलने में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। जयपुर पुलिस ने रंगदारी वसूलने के मामले में एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। वह पिछले 4 महीने से फरारी काट रहा था। शास्त्री नगर थाने की पुलिस टीम ने कोटा शहर में दबिश देकर आरोपी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम उसके फरार 2 साथियों की तलाश में दबिश दे रही है। स्काउट गाइड ने निकाली जन जागरूकता रैली। राजस्थान राज्य भारत स्काउट ऑफ गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों की पालना और जानकारी के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया। रैली को पूर्व वनपाल और अभियंता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्काउट गाइड और रोवर रेंजर ने शहर के विभिन्न मार्गों से होकर रैली निकाली और आमजन को दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस बार कम मिल पाएगा किन्नू का स्वाद। अपने स्वाद के लिए पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध श्री गंगानगर का किन्नू इस बार लोगों को कम उपलब्ध हो पाएगा। पिछले साल जहां किन्नू का उत्पादन 4 लाख मीट्रिक टन था, वहीं इस बार यह 2.80 लाख मीट्रिक उत्पादन ही होने का अनुमान है। जो किन्नू उत्पादन आएगा उसमें भी मौसम की मार से पर्याप्त रंग और मिठास नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इस बार पर्याप्त किन्नू बाजार में आने की उम्मीद कम है। वहीं इस बार इसके भाव भी रिटेल में 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक हो रहे हैं। श्री गंगानगर का किन्नू इंग्लैंड, श्रीलंका, भूटान, सऊदी अरब, बांग्लादेश और मलेशिया तक जाता है। इन सभी देशों में निर्यात के लिए पर्याप्त किन्नू चाहिए, लेकिन इस बार उत्पादन कम आने से थोक में भी कम मिल पा रहा है। चूरू में बारिश के बाद छाया कोहरा। चूरू में शुक्रवार सुबह हुई बारिश के बाद कोहरा छा गया। सर्द हवाओं ने लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास दिलाया। बारिश के कारण शहर की लोहिया कॉलेज और नेचर पार्क के सामने बरसाती पानी एकत्रित हो गया। सुबह 8 बजे बाद घना कोहरा छा गया, जिससे वाहन ड्राइवरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी 200 मीटर रही। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जंगल अब बाघों के लिए छोटा पड़ने लगा है। यहाँ 45 से 50 बाघों की टेरिटरी के लिए जगह है, जबकि वर्तमान में 74 बाघ हैं। यही कारण है कि अपनी जगह बनाने के लिए बाघ एक दूसरे पर लगातार हमला करने लगे हैं। टेरिटोरियल फाइट में बाघ एक दूसरे की जान ले रहे हैं। जैसलमेर हुआ सैलानियों से गुलजार। हर साल के अंतिम महीने दिसंबर में क्रिसमस व जनवरी से शुरू होने वाले न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर विश्व विख्यात पर्यटन स्थल स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगती है। इस साल भी आने वाले साल 2025 के आगमन को सेलिब्रेट करने के लिए लोग जैसलमेर की ओर अपना रुख करने लगे हैं। ऐसे में स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटकों की रौनक नजर आ रही है। आरसीए चुनाव कराने में फेल एडहॉक को फिर मिला मौका। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रहे सियासी विवाद के बीच एक बार फिर सरकार ने मौजूदा एडहॉक कमेटी के कार्यकाल को 3 महीने और बढ़ा दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा गठित आरसीए एडहॉक कमेटी में जहां बीजेपी विधायक और श्री गंगानगर जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष जयदीप बिहानी को एक बार फिर से एडहॉक कमेटी का संयोजक बनाया गया है। दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।